श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लाइफ ऑफ शिवा ये मेरा दूसरा चैनल है। एक और चैनल है मेरा ब्लॉग्स बाई प्रतिमा पांडे, वो छत्तीसगढ़ी में है अपनी भाषा में, और ये मैं हिंदी में दूसरा चैनल बना रही हूँ। आज है कृष्ण जन्माष्टमी। आज यानी 6 सितंबर 2023 और कल भी है 7 सितंबर 2023 को। तो गृहस्थ लोगों के लिए कल का मनाना अच्छा है बोले हैं, तो हम लोग कल मनाएंगे। तो ये चैनल मैं जो शिव महापुराण कथा पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा जो आस्था चैनल पर आती है, और भोलेनाथ की कृपा से पंडाल में भी जब छत्तीसगढ़ में कथा हुई तो कम से कम एक दिन जाने का मौका मिला, तो वहाँ मैंने ये कथा सुनी। तो भगवान के प्रति तो सबकी आस्था होती है। तो ये चैनल में मैं जो शिव महापुराण कथा में जो सुनती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, वो मैं इसमें डालना चाहती हूँ। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज क्या है कि लाइट यहाँ बंद था, तो मैंने मोबाइल पे ही एक कथा सुनी। तो उसमें कुछ बातें हैं जो 16 सोमवार शिव महापुराण कथा है। कल तो खमरछठ हम लोग रहते हैं, उसके कारण कल कथा सुनने को नहीं मिला था। तो आज जब मैंने दोपहर में ये कथा सुनी तो उसमें कुछ बातें मैंने लिख के रखी है, नोट करके। मैंने शादी के पहले और शादी के बाद 16 सोमवार व्रत जरूर किया है। तो ये सब जानकारी पहले नहीं थी, लेकिन इसमें पंडित जी बताए कि 16 सोमवार की व्रत कथा कब शुरू करें, मतलब 16 सोमवार व्रत कब शुरू करें, इस बारे में पंडित जी बताए कि जब अलग अलग इच्छा के अनुसार अलग अलग महीने में इस कथा को शुरू करना चाहिए। उन्होंने बताया कि संतान प्राप्ति के लिए यदि आपको 16 सोमवार व्रत शुरू करना है तो वो सावन के महीने के प्रथम सोमवार को शुरू करनी चाहिए। और यदि रोगों से मुक्ति के लिए आपको 16 सोमवार व्रत करनी है तो उसे बैसाख महीने के पहले सोमवार को शुरू करना है। और यदि पद प्रतिष्ठा, उत्तम वर या और भी भौतिक साधनों के लिए आपको यह व्रत करना है तो उसे मार्गशीर्ष यानी अगहन महीने के पहले सोमवार से शुरू करना चाहिए। और आप सभी जानते होंगे 16 सोमवार व्रत कथा की पुस्तक मिलती है, उसमें सभी कथा का वर्णन किया ही रहता है। और उसमें प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग बना के बाबा भोलेनाथ की पूजा की जाती है। सवैया 3 भाग में गेहूं के आटे की चूरमा गुड़ घी से भोग लगा के फिर भगवान को भोग लगाया जाता है, जिसमें एक भाग भगवान भोलेनाथ का, एक भाग भक्तों के लिए प्रसाद और एक भाग खुद ग्रहण करना रहता है। तो महाराज जी ने जो उद्यापन है 16 सोमवार के उद्यापन में के प्रसाद के बारे में वर्णन किए। तो प्रसाद वर्णन के बारे में महाराज जी बता रहे थे कि 16 सोमवार व्रत के प्रभाव से असुर बहुरूमा का कैसे उद्धार हुआ, इसके बारे में पंडित जी नरसिंह पुराण से लेके इस कथा को बता रहे हैं। वो कथा और फिर सुगंधा की कथा, ये दोनों कथा आज पंडित जी बताए और आधी कथा कल बताएंगे। एक और बात, जब हम शिवालय जाए तो शिवालय में 3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये भी मैंने पहले नहीं सुनी थी, शायद आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा। तो गुरुजी बताए 3 चीज़ें। पहले दिया, यदि कोई दिया जला के जाते हैं और वो ठंडा हो गया है, मतलब शांत हो गया दिया, तो उसे उठाकर एक व्यवस्थित जगह पे रख दीजिए। ये भी सेवा का एक भाव है। और इसका क्या परिणाम होता है इसके बारे में गुरुजी बताए कि ठंडे हो चुके दियों को आप उठाकर एक जगह रख दें, तो यदि विपदा की कोई घड़ी आती है तो महादेव सबसे पहले सामने खड़े रहते हैं और किसी सर्वश्रेष्ठ जगह में लाकर आपको खड़ा कर देते हैं। दूसरा उन्होंने बताया जल, यदि भगवान के मंदिर में जल का पात्र रखा है और वो यदि खाली रखा है जिसमें लोग आके जल चढ़ाते हैं, तो हम जब भी कभी जाएं तो वो जल यदि पात्र खाली है तो उसको भर कर रख दें। उससे क्या होता है कि जो भी व्यक्ति आके वहाँ जल चढ़ाता है उस बाल्टी से या उस पात्र से लेके, तो उसका पुण्य भी हमारे खाते में आता है। ये दूसरी बात जल की।
और तीसरा बताया कि पशुपति व्रत के प्रसाद का, या फिर कोई भी प्रसाद का, यदि वहाँ पर प्रसाद रखा है और उसे हम दूसरे भक्तजन जो आते हैं उनको बांटते हैं, तो उससे सहस्र गुना अश्वमेध यज्ञ के फल के बारे में पुण्य मिलता है। और बाकी कथा यदि आपने नहीं सुनी है तो ज़रूर सुनना, बहुत ही रुचिकर और बहुत ही, शब्द ही नहीं मिल रहे कि मैं क्या कहूँ। तो 16 सोमवार व्रत कथा का जो शिव महापुराण छिंदवाड़ा में हो रही है उसे आप लोग ज़रूर सुनिएगा। मैंने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करके रखी है, आइए उसे देखते हैं गुरुजी और आगे क्या क्या बताए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। संसार का मनुष्य, संसार में रहने वाला जीव जिंदगी में अगर 16 सोमवार का व्रत भी नहीं कर पाया और अगर 16 सोमवार की मात्र शिव तत्व कथा को श्रवण कर लेता है तो 16 सोमवार के उद्यापन और व्रत का फल मिल जाए। महापुराण की कथा 16 सोमवार के व्रत के महत्व की चल रही है, उसको ही सुन लेना तो तुम्हें पूरे 16 सोमवार व्रत का फल प्राप्त हो जाए। पूरे मेरे पूर्व के संस्कार होंगे। बहुरोमा कहता है, मैं चंद्रवंश के राजाओं में एक राजा था, मेरा नाम जयध्वज था। 16 सोमवार व्रत का बड़ा भाव। मैं चंद्रवंश के राजाओं का राजा था, मेरा नाम चंद्रवंशी राजाओं में था, मेरा नाम जयध्वज था। मैं जयध्वज, मेरा नाम जयध्वज था। मैं अपने सिंहासन पर बैठा राज सत्ता का आनंद लेता था। एक बार मेरी चित्त वृत्ति में आया तो मैंने देवताओं के पास में जाकर निवेदन करा, गुरुजनों से पूछा, मुझे चंद्रवंश का राजा जयध्वज बनाया गया, ये जयध्वज मुझे राजगद्दी किस पुण्य से प्राप्त हुई है? मैंने कौन सा पुण्य करा था जो मुझे ये राजगद्दी मिली है? मेरा पुण्य कौन सा है जो ये राजगद्दी मुझे मिली? पुण्य कौन सा? तो ऋषियों ने, गुरुओं ने कहा था, जयध्वज, पूर्व जन्म में तुमने शिव मंदिर में सेवा करी, उसका तो सही गुरुदेव, मैं उमा कोले, मेरी जिंदगी में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। बेटे के हाथ से पानी लेती थी, शिवजी को चढ़ाती थी। एक दिन बेटा पानी के लोटे को नहीं छोड़ा, मैं उसको ही लेकर मंदिर धीरे धीरे घसीटती हुई चली गई। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, आज मेरा बेटा अपने पांव से चल रहा है। जय भोलेनाथ। आज मेरा बेटा अपने पांव से चल रहा है। बाबा पर चढ़ा हुआ जल उसके कानों पर लगाती थी, आज मेरा बेटा सुन रहा है। इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करने, ये शिव तत्व है, ये घड़ी है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। मैं उमा पंप हाउस कॉलोनी चंदन गांव छिंदवाड़ा की रहने वाली, ये शिव। जब नाम है जयध्वज, तुम्हारे पास में ये सत्ता, ये घाट सिठाट, ये सिंहासन, ये आनंद तुम्हारे पास कहां से आया? तो कहा, पूर्व समय में मैं शंकर के मंदिर में सेवा किया करता था, उसका पुण्य मेरे खाते में आया, जिससे मुझे चंद्रवंश का राजा जयध्वज बनाया गया। परंतु मैंने एक गलती कर दी। एक बार देवर्षि नारद शिव जी पर जल अर्पित कर कर आ रहे थे और उनको देखकर मैंने हंस दिया। आपसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर से कोई स्त्री आए, कोई पुरुष आए, कोई बच्चा आए, कोई बूढ़ा आए, कोई कैसा भी व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा हो, जल चढ़ा कर आ रहा हो, आप दुनिया पर कमेंट्स करना, आप दुनिया पर अपशब्द कहना, आप दुनिया पर उंगली उठाना, आप दुनिया को ताना देना, कभी ताना मत देना, क्योंकि उसका जवाब वो नहीं देता, उसका जवाब महादेव देता। उसका जवाब महादेव देता। शंकर का भक्त कभी जवाब नहीं देगा, जवाब शंकर भगवान शिव, मेरा ओगति, मेरा दयालु, मेरा दाता, जवाब वो दे।
मैंने गलती कर दी। जयध्वज कहते हैं मैंने गलती कर दी। गलती क्या करी? देवऋषि नारद शिव जी के मंदिर से आ रहे थे, जल चढ़ाकर मैं उनको देखकर हंस दिया। हंसा मैं। कई लोगों की आदत है, भारत ने मुझे श्राप दे दिया, तुम असुर हो गए, राक्षस हो गए, अब मेरा कल्याण कैसे होगा? तो कहा तुम्हारा कल्याण केवल एक ही बात से होगा, कहीं कोई व्रत कर 16 सोमवार का आनंद लेकर कोई शिवालय देवालय में जाकर सफाई करो, पूजन करो, अर्चना करो। कोई अगर शंकर को जल चढ़ाता हुआ भी आ रहा होगा, उसके कलश का एक जल का छींटा भी लग गया, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और यदि 16 सोमवार व्रत का कहीं प्रसाद का एक अंश भी तुम्हारे जीवन में मिल गया तो तुम्हारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। और वही हुआ। 16 सोमवार भगवान शंकर के प्रसाद का एक भाग प्राप्त होता है। नरसिंह पुराण कहती है उसके जीवन का आनंद पा जाता है। सेवा के फल से दैत्य की योनि छूट जाती है, वो भगवान शंकर के धाम में जाकर बैठ जाता है। ऐसे 16 सोमवार व्रत के प्रसाद की मूल है। सावन का महीना, बैसाख का महीना और तीसरा मार्गशीर्ष। जम के बोलो मार्गशीर्ष का महीना। ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 16 सोमवार के व्रत को पहले सोमवार पर उठाया जाता है। कल अपन श्रवण करेंगे इसमें 16 सोमवार के महत्व का वर्णन सुनेंगे कल। क्या जन्माष्टमी का भी पर्व है, भगवान कृष्ण का सुंदर जन्मोत्सव भी है। तो आप सभी को अभी से भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। तो आप सभी को भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। श्री शिवाय नमस्ते।